पीएम मोदी को हरा पाना नामुमकिन क्यों है? पीएम मोदी से ज्यादा ताकतवर कोई क्यों नहीं है? पीएम मोदी के आगे कोई क्यों नहीं टिक पाता है? क्या ममता में है मोदी को हरा पाने की ताकत? देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। चैत्र नवरात्र से नव संवत्सर 2080 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा, इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आज हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन क्यों है, इसके पीछे की ज्योतिष गणना क्या कहती है। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, 72 वर्ष पीएम मोदी जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर में अब तक कभी कोई चुनाव नहीं, जो उनके खिलाफ बोलता है वो विरोधियों पे हमेशा हावी रहे हैं। बात अगर हम उनके राजनीतिक करियर को लेकर करें तो आपसे यही जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि आने वाला समय, ये हिंदू नववर्ष इनके लिए कैसा है? देखिए, नव संवत्सर जो आपने चर्चा किया, दोनों तरीके से लेके चलते हैं। हिंदू सनातन पद्धति के द्वारा भी नव संवत्सर का भी और इस वर्ष की भी गणना, जो कि क्योंकि वेस्टर्न ज्योतिष का भी चलन ज़्यादा बढ़ रहा है जी। तो कुछ जो दर्शक हैं हमारे उस पर भी ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। हिंदू नव संवत्सर जो है यह शुक्र और बुध प्रभावित है और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो शुक्र और शनि का जो युति है दशम भाव में, वह अद्भुत फलदायी होगी इस संवत्सर में। और लगभग इसी संवत्सर में चुनाव की सारी जो रणनीति है, या कह लीजिए कि चुनावी जो पूरा जो लेखा जोखा तय होना है, जो प्लानिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वह इसी संवत्सर में हो जाना है। जी बिल्कुल। ईश्वर ना करे, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी इसी संवत्सर में चुनाव भी करवा डालें या लगभग घोषणा ही हो जाए संवत्सर के अंत तक। तो यह संवत्सर नरेंद्र मोदी जी के लिए अत्यंत शुभ फलदायी। देखिए, उसके दो कारण हैं। पहला, जो आपको हमने कहा कि शनि शुक्र की युति बन रही है दशम भाव में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुंडली पे इतनी बार विश्लेषण हो चुका है और कितने लोग करते हैं, तो जब तक कुछ नई चीजें ना लिया जाए तब तक फिर फायदा नहीं जी। बुध के प्रभाव का संवत्सर यह रहेगा, शुक्र बुध के, और बुध राजकुमार ग्रह माना जाता है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल चंद्रमा का महाभाग्य योग जो है वह निर्माण होता है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली स्वग्रही मंगल, कविता जी, जो आपने अभी बोला कि उनको हराना 82 वर्ष हो, या हम तो कहते हैं कि 102 वर्ष हों, चिरायु हों, 102 वर्ष में भी अगर वह अपने आप को कहीं प्रतिबिंब के रूप में खड़ा कर देंगे तो शायद उनको हराना मुश्किल रहेगा। उसका एक मूल कारण है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, स्वग्रही मंगल है, चंद्रमा की युति है, इतना अद्भुत पराक्रम उनको देता है कि वह अपने ही लोगों में, विरोधियों में घिरे होने के बाद भी वहां से मजबूती के साथ निकल करके उन पर हावी होने की काबिलियत रखते। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, कहते हैं कविता जी कि लोग कहते हैं कि कुंडली और ग्रहों में क्या रखा है। कुंडली और ग्रह तो ऐसा खेल करते हैं कि राहुल गांधी जैसा शख्स जो सब कुछ संपन्न होते हुए और आज दर दर भटक रहे हैं और कोई अस्तित्व नहीं है, और एकदम से अपने समाज को अलग करते हुए और फिर से सन्यासी, एक लगभग सिमिलर टू सन्यासी जीवन में प्रवेश करते हुए फिर से एक बार राजगद्दी पर बिठा दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी के ग्रह अद्भुत हैं, मजबूत हैं, और नव संवत्सर का जो प्रभाव है वह उनके लिए शुभतापूर्ण प्रभाव दे रहा है। तो हरा पाना शब्द ही मत लाइए, हारना शब्द ही मत लाइए, ये कहिए कि नरेंद्र मोदी के जीत में कोई आ रहा है तो उसके बारे में चर्चा किया जा सकता है, जो कि कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए हार शब्द अभी हमें लगता है कि 2025 लास्ट तक जो ग्रहीय स्थितियां हैं वहां तक तो एकदम से कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है, उनके अलावा कोई विकल्प हमें नहीं दिखता है, ज्योतिष के अनुसार, गणना के अनुसार और भारतवर्ष की भी कुंडली के अनुसार। जो स्वतंत्रता के समय की कुंडली है, जो भारतवर्ष की मूल कुंडली बनती है, उसके अनुसार भी जो देखें तो अभी हमें दूर दूर तक कोई विकल्प या कोई भी और अन्य चेहरा दिखता ही नहीं है कविता जी।
पूर्वोत्तर में तो कमल खिल चुका है, वहाँ तो मोदी का डंका पूरी दुनिया ने बजते हुए देखा। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, ग्रहों की यही शुभता क्या पीएम मोदी को साउथ में यानी कि दक्षिण में भी चुनावी मैदान में उन्हें जीत दिला पाएगी? देखिए कविता जी, अभी जो स्थितियां हैं, जो ग्रहीय स्थितियां हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें, और क्योंकि नव संवत्सर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस वर्ष के नव संवत्सर से जुड़े हुए चर्चाएं हम कर रहे हैं, तो जो नव संवत्सर के जो चर्चाएं हैं, जो प्रभाव है, उसको अगर देखते हैं तो उस प्रभाव से अगर आप देखें तो प्रभाव वृद्धि होगी। प्रभाव में बीजेपी के या नरेंद्र मोदी के स्तर में उनके और प्रभाव में वृद्धि होगी। लेकिन इसके साथ साथ ही साउथ में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर मध्य क्षेत्र में, भारतवर्ष के मध्य क्षेत्र और अब उत्तर क्षेत्र में अगर हम बढ़ते हैं तो वहां देखा जाएगा कि थोड़ा सा प्रभाव में नरमी आएगी, या कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी के नहीं, वह हम कह सकते हैं कि बीजेपी के व्यक्तिगत कुंडली से अगर देखा जाए, पार्टी के कुंडली से देखा जाए, तो थोड़ा सा नरमी हमें दिखेगी उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्र में। बाकी इनके लिए अभी समय बहुत मजबूत है। ये तो देखिए, प्रधानमंत्री के रेस में बहुत से नाम हैं 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन फिलहाल जो एक नाम मुझे जो सबसे ऊपर नजर आता है वो है बंगाल की क्वीन कही जाने वाली ममता बनर्जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है, क्या ममता मोदी को टक्कर दे पाएंगी 24 के चुनाव में? देखिए कविता जी, 2020 की शायद बात है, और इसी स्थान पर बस थोड़ा सा इसका प्रभाव अलग था। यहीं पर हमने एक बड़े तीखे शब्दों में बोला था, उस समय लोगों को बुरा लगा था। ममता बनर्जी की कुंडली राज पर सत्ता करने की है, और यह हमने डंके की चोट पर कहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कोई नरेंद्र मोदी और कोई अमित शाह नहीं हरा सकते हैं, किसी कीमत पे नहीं। उसका कारण है कि धर्मध्वजा का रक्षक शनिदेव की महादशा में बलवान थी वो, और शारीरिक कमजोरी भले रही हो लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा है। संघर्ष हमने कहा था, लेकिन आपके साथ भी हमने कई बार कहा है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के पद के लिए सोचना भी छोड़ दीजिए। वह, हम तो कहते हैं कि लोग कहते हैं दावेदार, हम तो कहते हैं कि उस रेस में भी वो नहीं है। नाम का स्तर, वह कुंडली जो है वह उस स्तर की नहीं है। उनके जीवन में राष्ट्र के जो है मुख्य मंत्रालय में बैठने का, कैबिनेट में बैठने का जो समय था, जो शीर्ष पद उन्हें मिलना था, वह उनको मिल चुका है। वह राज सुख भोग वह कर चुकी हैं। अब क्षेत्रीय राजनीति में वो भी लगभग यह जो बचा हुआ है 3.5 साल, वही उनके जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड है। हो सकता है उसके बाद राज्य में भी वह ना आए, तो अब उनका जो समय है वह समाप्त हो रहा है। हाँ, बंगाल में उनकी कुंडली एकदम से मजबूत थी, और यह दावे के साथ धर्मज्ञान पर हमने कहा था कि उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, तो राज्य में वह परास्त नहीं हुई। लेकिन अगर कोई कहता है कि वह नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती हैं या पीएम कैंडिडेट की उम्मीदवार बन सकती हैं, वह कैंडिडेट बन सकती हैं, तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि वहां पर मैं एक चीज़ और आप सबको बता दूं कि वहां के शीर्ष सत्ता के आसपास रहने वाले कुछ लोगों के माध्यम से उनकी वास्तविक लगभग अनुमानित कुंडली हमारे पास गणना के लिए आई थी, तो हम उससे और श्योर हैं, उससे एकदम से प्रमाणित हम कर देते हैं कि उस स्तर की वह कुंडली नहीं है। तो वह जहां है वो उनका अब सर्वोच्च है, उससे आगे ना सोचे। तो 100 बात की एक बात ये है कि पीएम मोदी के बारे में अगर हम यही कह सकते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर। बिल्कुल कह सकते हैं कविता जी, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।